बस हाईवे बना दिए, वो गरीबों की सहायता कर दी, विधवाओं की बुढ़ापे की पेंशन लगा दी। गरीब हाईवे पे चलते हैं। हाँ जी, गरीब लेकिन चलते हैं। ये तो बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चीनी इतनी रेट महंगे हो गए, सब्जियों के रेट महंगे हो गए। यहाँ पर 10 सालों में भाजपा की सरकार रही है, क्या क्या विकास हुआ? सारा कुछ विकास हुआ, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम किया है भाई। ऐसी सरकार ना कभी आएगी, बहुत अच्छी सरकार है। भाजपा सरकार रही है 10 सालों से, क्या क्या विकास हुआ? कोई नहीं विकास होया साढ़े पे विच ते कोई नहीं होया। इस गांव में क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या में सारी हैं, ये कोई रोड नहीं बन रहा यहाँ पे, पुल छोटा बड़ा पुल नहीं बन रहा। लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? फर्स्ट में तो गरीब आदमी की समस्या है, जैसे महंगाई बहुत है, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर है जैसे पीओ में क्या क्या समस्या? कोई ऐसी समस्या नहीं है अभी। नमस्कार, मेरा नाम है आतिफ और इस वक्त मैं हरियाणा के पिहोवा इलाके में हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आतिफ और इस वक्त मैं हरियाणा के पिहोवा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम जनता से उनकी राय जानने के लिए आए हैं कि क्या वो लोकसभा 2024 के इलेक्शन में किसको अपना उम्मीदवार देख रहे हैं और लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों को यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, ये उनसे हम उनका हालचाल जानने के लिए आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे साथ हरियाणा की हर रिपोर्ट। नहीं कोई पुकार नहीं सुनता, जो कोई एमसी बन जाता है वो अपने घर वास्ते बनता। हाँ तो एमसी को ही आखना ना भी एमसी को भी साड़ी जो दिक्कत है एमसी साड़ी पूरी करे। उत्थे मोदी को असी जानो ही रहे है ना, तो इन्हें ही साड़ी समस्या एमसी ने मोदी तक पहुँचानी है ना। साड़ी ना एमसी मोदी तक समस्या पहुँचाता है ते ना साड़ी कोई पूरी होंगी। यहाँ पर 10 सालों से विकास, भाजपा सरकार रही है 10 सालों से, क्या क्या विकास हुआ? कोई नहीं विकास होया साढ़े पे विच ते कोई नहीं होया। आसे पासे होया होएगा ते होया होएगा, साढ़े पे विच नहीं कोई भी होया। इत्थे आउंदा खट्टर साहब फिर तुर के चल जांदा, ना कोई किसी दी सुनदा है ना गिणदा है। और अच्छा, रोजगार मिल रहा है लोगों को? कोई नहीं मिलता, जिन्होंने मिलता उन्होंने मिलता। वड्डे वड्डे कोठियां वालियां दे ते बने ने VPL दे काट, साडे वर्गे जेडे सिरों नंगे ने, सिर दा साई भी नहीं, दो बच्चे ने ते उन्हां दे कोलों ही असीं खाण दे, साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ VPL दा कार्ड नहीं साडा बनदा, बनांदे ही नहीं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, किसको अपना उम्मीदवार देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी से नवीन जिंदल जी है और एक तरफ है आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार गुप्ता जी। क्या लग रहा है किसको उम्मीदवार देख रहे हैं? बेटा वेख के देवांगे वोट। ऐरकी ते ना मैनूं इन्ना गुस्सा चढ़दा है, ऐरकी ते मैं जेड़ा कोई वोट मंगण आया ना ते ओहदे नाल मैं एक वारी ते सीधे हत्थ करने ने। हाँ, जेड़ा कोई समस्या सुनेगा ओनू वोट पावांगे बेटा, वेख के पावांगे। ऐरकी नहीं, अगे असीं बड़ी वारी वोट पाते ने हिसाब नाल ते हुण ऐरकी ना सानू असीं वेख के उम्मीदवार फिर वोट पावांगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी भी चलो करदा होएगा, पर वैसे कीतियां भी ने मोदी ने माड़ा नहीं कीता भी है, पर जिन्ना जिन्ना दियां सुनिया गईयां समस्या उन्हां वास्ते मोदी हैगा है ते जिन्ना दियां नहीं सुनिया गईयां उन्हां दे वास्ते है नहीं। लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है और क्या क्या समस्या है लोगों को आ रही है? महंगाई के बारे में कुछ बोलिए। महंगाई तो है ये बेटा, महंगाई वेखो जे हुण जिमींदारां दे आंदे ने कि कणकां, जिमींदारां दीयां कणकां महंगियां हो जाणगीਆਂ, साडे वर्गे फेर डुੱਬ गए जिन्हां ने लैके मुੱਲ खाणी है ना, जिन्हां ने मुੱਲ लैके खाणी। जिमींदार तो उत्थे जाके कलपदे ने, आंदे ने साडियां फसलां महंगियां करो, वो करो, आ करो। साडे वर्गे फिर थल्ले ही रह जांदे ने, साडे वर्गे जिन्हां ने मुੱਲ लैके खाणी। अच्छा, आप बदलाव देख रहे हैं? बदलाव ते ऐरकी ते दिखदा पिया। हाँ, क्या काम करते हैं? हम तो कुछ नहीं काम करते। बेरोजगारी कैसी है यहाँ पर? हैं? बेरोजगारी कैसी है? रोजगार मिल रहा है? ना, कुछ नहीं मिलता। क्या क्या समस्याएं आ रही है? हैं? क्या क्या समस्याएं आ रही है? बस अपने जी गोटिया टुरिया नहीं जाता बस। हैं? समस्याएं आ रही है, महंगाई लग रही है कुछ? महंगाई तो वाधू है जी, महंगाई तो आप पूछ के देख लो, आप पूछ के देख लो की रेट देते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। नहीं जी, महंगाई तो वाधू है, नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ जी। घर का खर्चा निकल पा रहा है? कितना टाइम खाते हैं कमा के? कोई नहीं कमाना, की कमाना, कुछ भी नहीं कमाते। आप जोड़ के मैं घर बैठे हैं, जरा मुंडा जाता कभी दिहाड़ी मिलती है, नहीं कभी नहीं मिलती।
रोजगार को 10 सालों में यहाँ पे भाजपा के मोदी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ना मन नहीं पता 10 सालों में यहाँ भाजपा की सरकार रही है, विकास हुआ है? हाँ 10 सालों में भाजपा की सरकार रही है, विकास हुआ है? वो फिर उन्होंने पूछो उन्होंने मैंने नहीं पता हूँ यहाँ पर 10 सालों में भाजपा की सरकार रही है, क्या क्या विकास हुआ है? सारा कुछ विकास हुआ, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम किया है भाई। ऐसी सरकार ना कभी आएगी, बहुत अच्छी सरकार है, हम बड़े खुश हैं सरकार से। 2-3 काम गिना दीजिए, क्या क्या विकास हुआ? सारे विकास कर दिए, सारे कोई चीज ब्लैक खत्म कर दी, सारी चीज की। इंस्पेक्टर आज खत्म कर दिया, बैंकों में भीड़ नहीं होती, कहीं भी जाते हैं बड़े आसानी से काम बनता है, कोई रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत खत्म कर दी। बड़े अच्छे काम करती है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम कर रखा है, सारा टॉप का काम, बहुत बढ़िया काम कर रखे यहाँ हैं। पर कुछ दिन पहले जाल बिछा दिए सारे देश में, पूरा अच्छा काम कर रही है। हरियाणा में हमारे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम अब की बार भी हम भाजपा को ही वोट देंगे, भाजपा को ही जिताएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि 10 सालों में यहाँ पे बहुत सारी बेरोजगार बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे रोजगार कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल सारा काम सही कर रही है। हैं। एक डेटा आया है जिसमें 35.5% सबसे ज्यादा जो भारत में, पूरे भारत में बेरोजगारी का दर है वो हरियाणा का है। उस बारे में क्या कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में सब बहुत अच्छा बहुत तरक्की कर रहा है हरियाणा। इटा टूटा लोग वैसे डालते हैं, हरियाणा में सरकार बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, बड़ा अच्छा ऐसा हैं? तो प्रधानमंत्री लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? साल में हमारे देश के भाग जागे हैं, जो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को मिला है और ना मिलेगा कभी भी। अभी यहाँ पे किसान प्रोटेस्ट हुआ था, उस बारे में क्या कहना है? साजिश थी या सही में किसान बैठे थे कुछ नहीं था, वैसे ही अपना टाइम पास करने के लिए बैठे थे, टाइम पास करने के लिए? कोई खास बात नहीं थी। पता क्या है, जो उन्होंने कुछ करा है, कोई कुछ नहीं करना कराना था। मोदी सब कुछ दे रखा है उनको, क्या क्या दिया है? सारी चीज दे रखी है। 4,000 रुपये किले के साल के यहाँ लग रही है, थोड़े हैं। जमीन हर जमींदार जिसके नाम जमीन है सब पे 2,000 3,000 साल के भी है, 4,000 भी आवा है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल सही है, सरकार ठीक कर रही है। और हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो कौन है दावेदार प्रधानमंत्री? मैं यहाँ से कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ से नवीन जिंदल जी है, हाँ बिल्कुल जीतेगा जी। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा ने उन पर आरोप लगाया, फिर भाजपा में आ गए। उसने देख लिया ना भी मैं कांग्रेस में रह के देश की तरक्की नहीं कर सकता, और भाजपा में इसलिए आए हैं भी मैं अपने देशवासियों का, अपने कुरुक्षेत्र हल्का वासियों का कुछ न कुछ कर सकूं। वो जो आरोप लगाए थे, फिर आरोप तो सभी पे लग रहे हैं, किस पे नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने लगाए थे, उनकी पार्टी में आ गए। इनकी पार्टी में आके तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है जी। देखो, पार्टी में नहीं आया वो देश का सुधार करने के लिए आया, अपने कुरुक्षेत्र जिले का सुधार करने के लिए आया हो। पहले सुधार नहीं हो रहा था, सुधार तो था, उसकी सरकार ही नहीं आई, फिर वो क्या करेगा? 2 फुलान में जीत गया था, तो 2 वो आरोप आपको झूठे लगते हैं? हैं। तो आरोप आपको झूठे लगते हैं? आरोप तो कोई खास बात नहीं है, इतना तो आरोप झूठे लगते हैं? मेरे को तो झूठे ही लगते हैं। झूठे लगते हैं, फिर जिन्होंने लगाए थे वो झूठे लोग हैं? झूठे भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत करा होगा। अभी झूठे लोग हैं, झूठे भी तो नहीं कह सकते। मतलब कहना है ये अभी 5-10% कुछ करा है उसने, तो लोगों ने ज्यादा बना दिया, बस इतना फर्क है, बस और कुछ नहीं। झूठ कौन बोल रहा है दोनों में? झूठ कौन बोल रहे हैं जी? झूठ तो बस ये क्या बताएं आपको, झूठ कौन बोल रहा है जी? कुल मिला के आरोप झूठे थे। देखो जी, नवीन जिंदल जो है ना, ऐसा कौन सा नेता जिस पर नहीं आरोप लगते? अरे तो जिन्होंने आरोप लगाए वो झूठे लोग थे क्या? नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं। झूठे तो वो भी नहीं थे, 5% रोक लगाया फिर था। सच्चे आरोप थे, तो फिर सच्चे आरोप का उनका सिद्ध क्यों नहीं अगर हुआ? 40% आरोप लगाया, 30% आरोप लगाया, उसको तो पूरा 100 का 100% आरोप लगा दिया, लेकिन इतना थोड़ी है। कोई ये भी 5-10% उसने कोई गलत काम 0.1% भी किया है तो सजा मिलनी चाहिए। काम कर दिया, 10% कर दिया होगा तो सजा ना कौन सा, ऐसा कौन सा दूध का दो है जो सेना नहीं 5-10% को सारे करते हैं जी। ये कोई खास नई बड़ी बात नहीं है, जो नेता आदमी नहीं करता, सभी करते हैं। कौन कौन करता है? फिर किस के नाम गिनाएंगे आपको? पर लिख तो जिनके नाम लगते हैं वो बोलिए। मेरे को तो किसी का नाम नहीं लगता, मेरे को तो सारे तो आपने कहा भाई जनता का क्या कहना है? भी कोई किसी ने कहता, कोई किसी ने कहता जी। अच्छा, केजरीवाल जेल में है क्या लगता है? केजरीवाल तो बंदा गुड़ है जी। देखो बाकी उसमें जेल जो में क्यों डाल दिया उनको? शराब शुरू को डाले तो कुछ पाया जी उसको, पता पूरा भी नहीं उसके बारे में मामला। और कितने साल की सजा मिलनी चाहिए उन्हें? मिलनी चाहिए साल 6 महीने की तो कम से कम होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही तो सजा ना 10-20 साल में। इतना बड़ा कसूर को नहीं रखे ना, करोड़ों रुपए का घाट है। अरे इतना आरोप लगे, इतना तो बहुत सजा मिल जाएगी उसको, साल 6 महीने की बहुत है। 6 महीने की बस बहुत है। बहुत है, 6 महीने साल की बहुत है जी, ज्यादा सजा नहीं है। देखो जी 90% 80% जनता उसको दिल्ली की चाहती है। कितने करोड़ का घोटाला किया होगा उन्होंने? उसको ही हिसाब नहीं कितने का करा कितने का नहीं, ये हमारे को इतना मालूम नहीं है भी कितने का करा। घोटाला जरूर सुना मैंने, अखबार में पढ़ा, बस ये इतना पता है जी। लेकिन कुल मिला के केजरीवाल सरकार भी ठीक है, मैं उसको माड़ा नहीं कहता, लेकिन उसने जो शराब घोटाला करा ना वो गलत कराया, यो बात गलत है जी। जो बंदा फौज में लगेगा, अपनी जिंदगी खोएगा, मर जाएगा, तो उसको तो कम से कम पूरी पेंशन उसके परिवार तो खाएगा उसके बाद में।
ये तो पेंशन तो देखो गलत है जी सरकार की। ये तो आप देखो इस बात के तो सहमत नहीं आप बिल्कुल भी। सरकार को पेंशन देनी चाहिए फौजी आदमी को। देश के लिए मरता है, देश के लिए मरेगा, अपने देश के लिए मरेगा। पहले जैसा होना चाहिए बिल्कुल। पेंशन तो बहुत जरूरी है उसको। ठीक है, लेकिन सरकार हमारे लिए बात बात सारे पूरे मतलब टॉप की तो इस बार 400 पार है। बिल्कुल 400 पार है जी। ठीक है, बिल्कुल 400। वाले हैं 2024 को, किसको अपना उम्मीदवार देख रहे हैं आप? विवेक जिंदल को देंगे और अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छी पार्टी है, अच्छा काम किया उन्होंने। 10 सालों में भाजपा सरकार रही है, क्या क्या विकास हुआ है? विकास काफी हुआ, पेवा का तो नहीं हुआ, वैसे विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इस गांव में क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या में सारी हैं, ये कोई रोड नहीं बन रहा यहाँ पे, पुल टूटा बड़ा पुल नहीं बन रहा, पुल नहीं बन रहा। और यहाँ विकास यहाँ तो पेवा में तो हुआ नहीं। वैसे सरकार ऊपर सेंटर का काम अच्छे हो रहे हैं, अच्छी है सरकार, अच्छी है। नहीं, यहाँ पे क्या क्या समस्या है वो खुल के बताइए जरा। यहाँ की समस्या रोड की हैं, जाम की हैं, पुल की है, पुल बंद है, यहाँ से रास्ता आने जाने दिक्कत है, जाम बहुत लगता है, यही समस्या है। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी तो है ही है, थोड़ी बहुत लोग करते काम ही नहीं करते, बेरोजगारी तो कैसी है। ठीक है, किसकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी तो सरकार सारी में बढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। सब में बेरोजगारी, सब में काम करने वाले की कमी है, काम तो बहुत है, काम करने वाले की कमी है। अंकल जी, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? महंगाई भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर अच्छा खा रहा है बंदा। कम है महंगाई? महंगाई ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठंडी भी नहीं चाहिए, इतनी ठीक है, बस ज़्यादा महंगाई तो गलत है। अभी किसान आंदोलन हुआ था, क्या लगता है आपको? साजिश, कुछ लोग साजिश बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं सही था, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में तो जी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या है क्या नहीं है जी। हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्या पता क्या हो रहा है क्या। शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे? ठीक है, सिस्टर है, अच्छा है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है, अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। उम्मीदवार देख रहे हैं? हम जी संजय उम्मीदवार जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है उसको बड़े बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि इस सरकार में यानी कि बेरोजगारी की बहुत समस्या है, गरीब आदमी को जैसे सिलेंडर वगैरह की बहुत दिक्कत है। हाँ जी, कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार में बहुत यानी कि गरीबों को परेशानी हुई है, और यानी कि आम आदमी पार्टी जैसे हम, मेरे पास भी यहाँ बस स्टैंड पे रहता हूँ मैं, 5,000 आदमी आते हैं, हम सुनते हैं यानी कि कांग्रेस सरकार या उसका संयुक्त जो पार्टी है वही उसका रुझान बढ़िया है। यहाँ लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? फर्स्ट में तो गरीब आदमी की समस्या है, जैसे महंगाई बहुत है, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। सिलेंडर है, जैसे मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, यानी कि सिलेंडर के भाव 400 से 800 रुपए के बढ़ चुके हैं। और दूसरी यानी कि समस्या जैसे बेरोजगारी, आज से 10 साल पहले यानी कि सरकार में जो गरीब बच्चे हैं यानी कि जो गांव का युवा है उसके अंदर गांव का युवा जैसे सैनिक इसमें आर्मी में भर्ती होता था, अग्निवीर नहीं, ये अग्निवीर आया जो इसमें यानी कि कोई सहमत नहीं है, कोई बच्चा इच्छुक नहीं है जाने का इसमें अग्निवीर में, यानी कि इसमें इससे युवा जो साथी हम भी देखते हैं परेशान है, बीजेपी से परेशान है। अभी 10 सालों में कुछ विकास हुआ है भाजपा सरकार? कोई विकास नहीं हुआ, जो मेरी सोच है उसमें कोई विकास नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। नवीन जिंदल जी यहाँ पे पहले कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में आ गए। मैं कहता हूँ नवीन जिंदल की छवि बहुत बढ़िया रही है, मैंने भी उसके साथ काम किया है एज ए वर्कर। उसने इतने सामाजिक काम किए हैं, यानी कि मैं तो इंडिया में उसको सबसे अच्छा आदमी मानता हूँ। यदि उसकी सहानुभूति यानी कि जो समाज सेवी मानता हूँ तो फिर तो मन करता है उसको देने को। यदि वो यानी कि बीजेपी में नहीं जाता, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन जीतता। आपको भाजपा कैसी लगती? हाँ जी, आपको भाजपा कैसी लगती? अब भाजपा बढ़िया लगती। हाँ, हर तरह का गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है भाजपा से। और क्या क्या समस्याएं हो रही है लोगों की? समस्या तो मेन तो सर यही है, गरीब नाले बेरोजगारी मेन है, महंगाई बहुत है, यही होती है। हाँ, महंगाई बहुत है।
आमदनी निकल पा रही है, घर का खर्चा निकल पा रहा है? बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। यदि कोई भी बिल्कुल 500 रुपये आदमी कमाता है ना, उसमें घर का गुजारा नहीं चला सकता। सिलेंडर और पेट्रोल के रेट के बारे में बताइए। हाँ, पेट्रोल के रेट जैसे कम से कम में 10 साल में 20 या 25 रुपए बढ़े हैं। पेट्रोल भी डीजल भी। मैं जैसे मेरे पिताजी खेती करते थे, उस टाइम डीजल के रेट बहुत कम थे। और अब तो किसान के जैसे दवाइयों के बीज के रेट बहुत महंगाई हो रही है इनमें भी। अभी यहाँ पे आपने किसानों का नाम लिया, तो अभी किसान आंदोलन हुआ था। आपको लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं साजिश थी और कुछ लोग कह रहे हैं सही, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई साजिश नहीं है इसमें। जब गरीबों का या किसानों को, यानी कि यदि किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई तभी तो सड़कों पे आए, तभी तो किसान सड़कों पे आए। उनको यदि जैसे MSP वगैरह जो कानून का जो सरकार उनकी मान लेती तो ये ऐसा नहीं होता। तो आप बदलाव चाहते हैं? हाँ सर, बदलाव चाहते हैं। किसको उम्मीदवार देख रहे हैं? ये मोदी जी आने वाले हैं जी, मोदी जी को वोट देंगे सब। यहाँ पे नवीन जिंदल जी हैं भाजपा से, पहले वो कांग्रेस में थे, उन पर भाजपा ने आरोप लगाए, फिर भाजपा में आ गए। इस बार नवीन जिंदल नहीं होगा जी, नवीन जिंदल होगा। तो पहले तो उसने भाजपा ने आरोप लगाया उन पे, फिर वो भाजपा में आ गए। भाजपा में आ गए जी। अब भाजपा ने आरोप लगाया, भाजपा में ही आ गए और अब भाजपा में तो ही जीतेंगे। तो आरोप गलत थे या कुछ क्या था? आरोप तो गलत नहीं थे जी। गलत नहीं थे। तो आरोप क्यों लगाए भाजपा ने? ये नहीं पता जी क्यों लगा, देखो आप नहीं इतनी कर सकते। आरोप 10 सालों में भाजपा की सरकार रही है, विकास हुआ है? बहुत बढ़िया होगा विकास। हाईवे बना दिए, बहुत गरीबों की सहायता कर दी, विधवाओं की बुढ़ापे की पेंशन लगा दी। गरीब हाईवे पे चलते हैं? हाँ जी, गरीब नहीं चलते हैं, ये तो वाहन चलते हैं बड़े बड़े। गरीबों को क्या सुविधाएं मिली? गरीबों को बुढ़ापे की पेंशन लगा दी। और अभी हमने कुछ लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन रुकी हुई है, अभी 2-3 महीने की रुकी हुई है पेंशन। शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का तो सही नहीं है, शिक्षा का बिल्कुल संविधान नहीं है कोई भी। जैसे केजरीवाल ने कर रखा ना शिक्षा का, दिल्ली में इस तरह संविधान नहीं हुआ यहाँ पे कोई भी। दिल्ली वाला मॉडल हरियाणा में लगना चाहिए। दिल्ली वाला मॉडल हरियाणा में आ जाए तो फिर अच्छी बात है। केजरीवाल तो जेल में है। केजरीवाल जेल में है, बाहर भी आओगे, वो जेल में बैठे इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, एक बताइए कि यहाँ पे भाजपा से नवीन जिंदल जी और केजरीवाल के भी यहाँ पे प्रत्याशी है सुशील गुप्ता जी, क्या लग रहा है रुझान किसकी तरफ? यहाँ तो जी मोदी जी का वो है, भाजपा का जोर है। क्या क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो किया ठीक किया उन्होंने, अपनी जगह वो ठीक है, जनता अपनी जगह ठीक है, हम भी अपनी जगह ठीक है। किसी का कोई भला किया है? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी सरकार आई है अपना ही काम करती है, किसी का कुछ नहीं करती, अपने काम में ही ठीक है बंदा। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी सरकार आएगी अपना ही फायदा उठाएगी। नवीन जिंदल जी को जानते हैं? जानता हूँ। कैसे क्या, बस ऐसे ही है, ठीक है, वो जैसे भी था ठीक है। अब किसी के बारे में क्या कहें, ठीक है ना। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चीनी इतनी रेट महंगे हो गए, सब्जियों के रेट महंगे हो गए। और दिहाड़ी क्या है? 500 रुपया दिहाड़ी मजदूर कमा रहा है, उसमें क्या खर्चा करेगा वो? क्या कमाएगा? बच्चे कैसे पालेगा वो? 500 रुपये में घर चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर एक बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी हो तब जाके ये घर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बच्चे पालने ऐसे कैसे पढ़ जाएंगे? ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। अच्छा, शिक्षा का स्तर के बारे में बताइए। शिक्षा तो अब बच्चों की ठीक है, तकरीबन स्कूल में कंप्यूटर आ गए, सरकारी स्कूल में है, कंप्यूटर आ गए, शिक्षा ठीक हो रही है, बच्चों की परवरिश पढ़ाई ठीक है, बाकी तो ठीक ही ठीक है। यहाँ पे किसानों आंदोलन हुआ था, आपको जानते हैं? हाँ जानता हूँ मैं। वो कुछ लोग कह रहे हैं साजिश थी, कुछ लोग कह रहे हैं सही था, आपको क्या लगता है? सही था ये, साजिश कैसी थी? जिनके अगर दालों के इतने रेट, दुकानदार इतनी महंगी दाल बेचता है, किसान अपना अनाज बहुत सस्ता बेचता है, उनका भी महंगा होना चाहिए कि नहीं? तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जैसे भी है सरकार को सही होना चाहिए बिल्कुल अपने हिसाब में। जो भी आज सरकार आएगी गरीबों का भला जरूर होना चाहिए। आजकल महंगाई बढ़ गई है, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो तो है ही, गरीब ज़्यादा ही गरीब होता जा रहा है।
उसका कुछ नहीं बन रहा। अच्छा, यहाँ पे भाजपा से नवीन जिंदल जी है और यहाँ पर अलायंस में जो केजरीवाल जी है उनके प्रत्याशी है डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी। रुझान किसकी तरफ लग रहा है? देखो जी, इनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। केजरीवाल भी है तुम्हारे सामने क्या करके गया है, झाड़ू मार के गया है, कई बार अंदर भी गया है, तो इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है जी। आने वाले हैं इलेक्शन में, उम्मीदवार किसको देख रहे हैं? उम्मीदवार ये जो मोदी का है ये कौन नाम? मोदी का केड़ा खड़े है अपना नवीन जिंदल जी खड़े हैं। जिंदल। पहले वो कांग्रेस में थे, कोई बात नहीं, हमने उसी को वोट पाया था, वो बहुत बढ़िया आदमी पहले है। फिर बीजेपी ने उन पर आरोप पहले कांग्रेस में था, जब ये खड़ा था। सुनिए तो सही, बीजेपी ने उन पर आरोप लगाए, फिर बाद में वो भाजपा में ही आ गए। देखो जी, वो तो सियासत है, जो करेंगे, लेकिन हमने तो ये देखा कि ये आदमी बहुत बढ़िया है। इसने पहले 10 साल यहाँ काम करे। आरोप झूठे थे। हम रेडियां लगाते थे, हमारा इसने गवर्नमेंट ने उठा दिए, लेकिन हमारे सारी मार्केट को इसने फिर बैठाया। हमने आज तक रोटी खाई है इसके सर पे। ऐसा आदमी हमें नहीं मिलना। ये बताइए, इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? पीओ में क्या क्या समस्या है? कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी यहाँ तकरीबन सभी ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 सालों में भाजपा सरकार रही है, क्या क्या विकास हो? किसी चीज का दिक्कत ही नहीं आई। मैं क्या बताऊं, अब हमारे गरीब आदमी को खाने पीने को दाने फ्री मिल रहे हैं, चीनी फ्री हिसाब ना मिल रही है, 3000 रुपये महीना मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए? सब कुछ दे रही है, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है, हम तो ये कह रहे हैं। बाकी कांग्रेस भी माड़ी नहीं थी, उसने भी जितना महंगाई के बारे में क्या बोलोगे आप? महंगाई तो देखो जी, टाइम सर अपना अपना चलती रहती है। अगर ये महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। अगर पहले कोई 100 रुपये कमाता था, आज 500 रुपये कमाता है। ये कोई भी रेडी वाला 500-700 रुपये से कम नहीं कमा रहा। मैं खुद अंडे की रेडी लगाता हूँ, मेरे को। लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को। इस बारे में नहीं कुछ कह सकता। यहाँ की बहुत भाग रहे हैं। हम तो ये देखते हैं जो यहाँ मेहनत करता है बच्चा कोई भी है, वो शाम को रोटी जरूर खाएगा, उसको यहाँ काम मिल जाता है। मतलब हिम्मत होनी चाहिए काम करने की। अच्छा, भाजपा का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है आपको? भाई हमें इन बातों से कुछ नहीं लेना। अब हम बुजुर्ग हो गए, हमारे को ज्यादा इस बारे में नहीं पता। हम तो ऐसा है, जो सही बात है आपको वो बताते हैं। आपकी बार 400 पार लग रहे हैं? हाँ, 400 पार ना ही, लेकिन आएगी सरकार। इस पार्टी वाले भी आवांगे। अभी किसकी सरकार देख रहे हैं बंदे? बाणा की तो अपना पता बीजेपी भाजपा सरकार कैसी लगती है? यार लगा जी तो सबने लग रही, अपन दिख रही थी रोड बन रहे हो ना।